दोस्तों, हर इंसान के मन में यह जानने की जिज्ञासा होती है कि पिछले जन्म में वह क्या था और उसका अगला जन्म किस योनि में होगा। पुराने समय में ऋषि मुनि तपस्या करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे जिससे वे अपने भूत और भविष्य को देख सकते थे। हालांकि हमारे और आपके लिए यह करना संभव नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के शास्त्रों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो यह जानने में मदद कर सकते हैं कि आपका अगला जन्म किस योनि में होगा। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को कौन कौन से कर्म बताए हैं जिन्हें यदि मनुष्य अपने इस जीवन में करता है तो उसका अगला जन्म मनुष्य योनि में ही होगा। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कौन से पाप ऐसे हैं जिनके करने से मनुष्य का जन्म गधे या भेड़िए जैसी योनियों में होता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य योनि प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसे सोचने समझने की शक्ति प्राप्त है। यही कारण है कि इस योनि में किए गए कर्मों का असर आपके अगले जन्म पर पड़ता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का हिसाब दिया गया है, जो न केवल उसके पाप और पुण्य का निर्धारण करता है, बल्कि मरने के बाद मिलने वाले कष्ट और अगले जन्म में मिलने वाली योनि के बारे में भी बताता है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक जीव को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने का है, फल देना परमात्मा का कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही उपदेश दिया है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का अगला जन्म किस योनि में होगा, यह उसकी मृत्यु से पहले ही उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर तय हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि किन कर्मों के आधार पर कौन सी योनि में जन्म मिलता है। पहले यह स्पष्ट कर दूं कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिलना यह गारंटी नहीं है कि अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार केवल अच्छे कर्म करने वालों को ही मानव जीवन मिलता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करते, उनका अगला जन्म 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में हो सकता है। मनुष्य के अगले जन्म के विषय में गरुड़ पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास ने अर्षियों से पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। सबके विचार सुनने के बाद महर्षि ने ऋषियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी और बताया कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए कौन से कर्म आवश्यक हैं। महर्षि वेदव्यास ने बताया कि जो व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है या स्त्री का अपमान करता है, उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अलग अलग योनियों में जन्म लेकर उनके कष्ट सहने पड़ते हैं। महर्षि ने यह भी बताया कि स्त्री का निरादर करने वाले व्यक्ति का पहला जन्म भेड़िए के रूप में होता है, फिर कुत्ता, सियार, सांप, कौआ और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने यह भी कहा कि बड़ा भाई हमेशा पिता समान होता है और उसका सम्मान करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को कच्छ नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है, जिसका जीवन काल केवल 10 वर्ष का होता है। अगर इस दौरान उस पर ईश्वर की कृपा होती है तो वह अगले जन्म में पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, अन्यथा वह अन्य योनियों में भटक सकता है। चोरी के विषय में महर्षि वेदव्यास ने बताया कि चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, चोरी करना हमेशा गलत है। ऐसा करने वालों को इसका परिणाम अपने जीवन काल में ही भुगतना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है, और यदि सुगंधित पदार्थों की चोरी की है तो अगले जन्म में वह छूंदर के रूप में जन्म लेता है। अंत में महर्षि ने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है या कोई जघन्य अपराध करता है तो उसका अगला जन्म गधे की योनि में होता है। मनुष्य योनि में जन्म पाने के लिए अच्छे कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। वेद व्यास जी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति समाज के हित के लिए कार्य करता है, पशु पक्षियों पर दया करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और बिना स्वार्थ के धार्मिक कार्यों में अपना धन लगाता है, तो उसका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होना तय है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य के अंतिम समय में उसकी आसक्ति जिस चीज की ओर होती है,
उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो उसका अगला जन्म स्त्री योनि में होता है। वहीं जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षण में ईश्वर का नाम लेता है वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के समय हमेशा श्री हरि भगवान विष्णु का जाप करना चाहिए।